एक आदमी जिसके अक्रॉस सोशल मीडिया पे करीब 30 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये आदमी अपने कुछ दोस्तों के साथ नेपाल घूमने के लिए एक ट्रिप प्लान करता है और अगले ही दिन ये सब अपना बैग पैक करते हैं और नेपाल घूमने के लिए निकल जाते हैं। 22 अप्रैल 2024 को जब ये अपने दोस्तों के साथ घूम कर वापस आ रहा होता है तो अनफॉर्चुनेटली इनका एक्सीडेंट हो जाता है। जब ये अपनी गाड़ी साइड में लगाकर खड़े होते हैं तभी एक तेज रफ्तार कार आती है और इन्हें टक्कर मार देती है। इस एक्सीडेंट में ये बुरी तरह घायल हो जाता है। किसी तरह इसके दोस्त इसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचकर भी समय से इनका इलाज नहीं होता क्योंकि हॉस्पिटल स्टाफ इनसे लीगल फॉर्मेलिटीज और डॉक्यूमेंटेशन की बात करता है, जिसमें काफी समय निकल जाता है और इलाज में देरी होने के कारण अनफॉर्चुनेटली इनका एक पैर काटना पड़ता है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में हमारे मेडिकल सिस्टम और इससे जुड़े कुछ लॉस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये हमारी पहली वीडियो है तो हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हॉस्पिटल्स की, जहां आपको कई तरह से लूटा जाता है, जैसे कि ओवरचार्ज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स, अननेसेसरी चेकअप्स एंड कॉस्टली मेडिसिन। जब आप कोई मेडिकल इक्विपमेंट जैसे कि इंजेक्शन, सिरिंज, ड्रिप, मास्क, बैंडेज वगैरह खरीदते हैं तो ये आपको हॉस्पिटल के अंदर महंगे दामों में दिए जाते हैं, जबकि सेम इक्विपमेंट्स मार्केट में इससे सस्ते दामों पे मिल रहे होते हैं। द सेकेंड इज अननेसेसरी चेकअप्स। हॉस्पिटल्स में अक्सर ऐसा कई बार होता है कि जांच करने के लिए आपको एक लंबी लिस्ट पकड़ा दी जाती है और ये जांच आपको हॉस्पिटल के अंदर ही कराने को कहा जाता है, जो कि मार्केट से कहीं ज्यादा चार्ज करते हैं। लेकिन वो जांच आपको वहीं करवानी पड़ती है, क्योंकि जब आप मार्केट से जांच करवा कर लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें मानने से इनकार कर देता है। ठीक इसी तरह कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स हमें ओनली कॉस्टली मेडिसिन ही प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि उन्हें फार्मा कंपनी से कमीशन मिलता है और वो उन्हीं कंपनीज की दवा हमें लिखते हैं जो कि कॉस्टली मिलती हैं। इस बारे में और जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि दवाएं दो तरह की होती हैं। एक होती है पेटेंट मेडिसिन या टॉप टियर मेडिसिन और दूसरी होती है जेनरिक मेडिसिन। बात करें पेटेंट मेडिसिन की, तो जब कोई कंपनी कोई नई दवा बनाती है तो उसका पेटेंट ले लेती है। पेटेंट लेने का मतलब ये होता है कि बिना उस कंपनी की परमिशन के कोई और कंपनी उस दवा को नहीं बना सकती। जनरली ये पेटेंट 20 साल तक वैलिड होता है, जिसके बाद कोई और कंपनी उसी दवा को कॉपी करके एक नई दवा बना सकती है, जिसे हम जेनरिक मेडिसिन कहेंगे। अब क्योंकि पेटेंट मेडिसिन को वेल रिसर्च एक्सपेरिमेंट और पेटेंट के साथ बनाया जाता है, इसलिए ये दवाएं महंगी होती हैं, जबकि जेनरिक मेडिसिन को पेटेंट मेडिसिन के फॉर्मूलाज को कॉपी करके बनाया जाता है, इसलिए कंपैरेटिवली ये दवाएं सस्ती होती हैं। यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि जेनरिक मेडिसिन फेक मेडिसिन यानी फर्जी दवाएं नहीं होती। फेक मेडिसिन वो दवाएं होती हैं जिनमें केमिकल इंग्रेडिएंट्स की कमी और मिलावट होती है और ये दवाएं बिना गवर्नमेंट की अप्रूवल के बनाई जाती हैं। बात करें अगर गवर्नमेंट अप्रूवल की, तो किसी भी दवा को बनाने या बेचने के लिए पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल और फिर स्टेट गवर्नमेंट से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट्स द्वारा ग्लोबली बैंड मेडिसिन भी मार्केट में अवेलेबल होती हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है, इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया जा सकता है। अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। नाउ हॉस्पिटल्स पे वापस आते हैं, जहां सिर्फ हाई कॉस्ट और अननेसेसरी चेकअप्स ही नहीं बल्कि रिसेंट दिनों में फेक डॉक्टर, फेक ट्रीटमेंट और फेक इंश्योरेंस क्लेम जैसे कई केसेस सामने आए हैं। हाल ही में आए न्यूज आर्टिकल्स को देखिए, फेक बीएमएस डॉक्टर अरेस्टेड इन एबॉर्शन रैकेट। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट को देखिए, जहां एलिजेडली एक 15 साल के बच्चे की डेथ हो जाती है जब एक फेक डॉक्टर इसका इलाज कर रहा होता है। इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट को देखिए, जहां एक ओटी टेक्नीशियन डॉक्टर बनकर इलाज कर रहा था। बीबीसी की इस रिपोर्ट को देखिए, 53 साल का आदमी जो खुद को यूके से पढ़कर आया एक डॉक्टर बताता है। ये आदमी करीब 20 सालों से इंडिया में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहा था। करीब 7 पेशेंट्स की जान लेने के बाद ये पुलिस ऑफिशियल्स द्वारा अरेस्ट किया जाता है। केवल फेक डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि फेक ट्रीटमेंट के भी कुछ केसेस रिसेंटली देखे गए हैं। 9 मार्च 2025 टाइम्स ऑफ इंडिया की इस न्यूज आर्टिकल को देखिए, जहां एलिजेडली मध्य प्रदेश में एक युवक को सिर्फ पैसे बनाने के लिए जबरन आईसीयू में भर्ती करके रखा गया।
सात जना अंदर गाड़ी करोगे गाड़ी। इसके अलावा आयुष्मान योजना इंश्योरेंस क्लेम में भी हॉस्पिटल्स में एक बड़े लेवल पर स्कैम चल रहा है। यहाँ ये हॉस्पिटल्स मरीजों के नाम पर ज्यादा पैसे दिखाते हैं और ये इसे क्लेम कर लेते हैं। एनबीटी की इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। यूपी में करीब 39 हॉस्पिटल्स ऐसे थे जिनमें करीब 10 करोड़ रुपए का फर्जी भुगतान पकड़ा गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस न्यूज आर्टिकल को देखिए जहाँ फेक आयुष्मान कार्ड का यूज करके करोड़ों का फ्रॉड किया गया। इन न्यूज आर्टिकल्स की लिस्ट लंबी है, अगर एक एक कर इन पे बात करने लग गए तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस केस के बारे में जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में की थी। अभी स्क्रीन पर आप जिस आदमी को देख रहे हैं इनका नाम है सुजान। इनका एक यूट्यूब चैनल है ज्ञान गेमिंग के नाम से, जिस पर करीब 18 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जिस पर ये गेमिंग के वीडियोस डालते हैं। और इनका एक दूसरा चैनल भी है ज्ञान सुजान लाइव करके, जिस पर ये लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। सुजान अपने दोस्तों के साथ नेपाल घूमने का प्लान बनाते हैं और अगले ही दिन ये निकल पड़ते हैं अपने दोस्तों के साथ एक यादगार ट्रिप के लिए। ट्रिप एंजॉय करने के बाद 22 अप्रैल 2024 को जब ये अपने दोस्तों के साथ वापस लौट रहे होते हैं तो रास्ते में सुजान को वॉशरूम की जरूरत पड़ती है। ये अपनी इनोवा कार को साइड में लगाते हैं और वॉशरूम जाने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। तभी वहाँ तेज रफ्तार से आ रही एक कार इन्हें टक्कर मार देती है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली सुजान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें मदद की जरूरत पड़ती है, लेकिन वहाँ खड़े लोग इनकी कुछ खास मदद नहीं करते और वीडियोस बनाने और देखने में लग जाते हैं। किसी तरह इनके दोस्त इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, लेकिन वहाँ भी हॉस्पिटल स्टाफ इनसे लीगल डॉक्यूमेंट और फॉर्मेलिटीज की बात करता है, जिसमें काफी समय निकल जाता है। और फाइनली जब सुजान का इलाज किया जाता है तो अनफॉर्चुनेटली इनका एक पैर काटना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजन मिस्त्री। आप लोग बहुत सारे बंदे मेरे को ज्ञान गेमिंग के नाम से जानते होंगे। और 22 अप्रैल को लखनऊ में मेरे एक्सीडेंट हुआ था। मैं गया था लखनऊ से गया था नेपाल। तो वहाँ से हम कुछ यूट्यूबर लोग आ रहे थे लखनऊ की तरफ। तो रास्ते में मुझे थोड़ा सा वॉशरूम जाना था, तो हम लोग इनोवा में थे। तो मैं वॉशरूम जाने वाली थी, में एक तेज कार आके सीधा हम लोगों को, अब यहाँ पे फुटेज दिख जाएगी, सीधा कार ने हिट किया और हम लोगों को कार सीधा खाई में गिर गया। मुझे पता नहीं उन लोग कितना ड्रिंक किया था, क्या नहीं किया था, कितने स्पीड में था, कुछ भी नहीं पता। जैसे ही ऐसे मैं देखा, बस एक लाइट दिखा मुझे और मुझे ऐसे टक्कर हुई और मैं देखा मेरे अपना पैर कट के झील ऐसे 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 कर रहा था। जब एक्सीडेंट हुआ था तो उन लोगों के कराटे के वो लोग 4 बंद, वो लोग बोला, मैं दूसरे वो लोग तो सारे भाग गए। तो सारे फोटो खींच रहे थे, कम से कम 20 से 30 मिनट हो चुका था शायद, दूसरे लोगों ने बोला है। तो मैं सबको बोला था भाई कार बुला ले मेरे लिए, और कार जल्दी से कर बुला यार। मैं शब्द नहीं आ रहा, मैं कैसे बोलूं वो चीज में, कैसे एग्जाम्पल बोलूं। सब लोग फोटो खींच रहे था, मैं सबको बोला भाई कार बुला दो, मैं बच जाऊंगा, कार बुला दो। मगर एक इंसान नहीं आ रहा था। मेरे दोस्त लोग देख के रो रहा था सब लोग। मैं बोला था भाई कार बुला दे, वो लोग भी रो रहा था। जो उनका पॉइंट जो था वो लोग रो रहे थे, भाई फोटो खींच रहे थे, कह रहे कार बुला नहीं सकते हो यार। ढूंढने भाई जो नेपाल से थे वो रो के सबको बोल रहा था यार 1 लाख रुपए ले लो, 2 लाख रुपए ले लो, एक को हॉस्पिटल पहुंचा दो। तो मैं कैसे वो जो बहुत सारे रुका, तो जैसे ही देखा था पैर कटे, उसके पैर झूल रहे थे, वो चल जा रहा था, कुछ आ रहा था, कुछ चल भी जा रहा था। फिर जैसे जैसे कार मिला हम लोग को पुराना वाला, तो हम लोग उसमें बैठा, मेरा वो कटा हुआ पैर वो झूल रहा था मेरे सामने। तो किसी तरह हॉस्पिटल में पहुंचा और कुछ हॉस्पिटल में तो ले नहीं रहा था, क्योंकि बोल रहा था इसके फैमिली नहीं। मैं घूमने गया, बोला इसके फैमिली नहीं। मैं खुद वहाँ पे मैं बोला था हॉस्पिटल वाले को, जो लोग आए थे, बोले मैं तो जिंदा हूँ, मैं कहीं भी बताऊँ मैं साइन कर देता हूँ, कुछ भी पैसा लगे तो ले लो, मेरे को बस बचा लो। क्या नाम था उसका, क्या आईश्री हॉस्पिटल नाम है, आरआईएस हॉस्पिटल, आरआईएस हॉस्पिटल ऐसे बोल रहा था। मैं तो जिंदा हूँ, मेरे साइन करा लो, मेरे को बचा लो। तो उन लोगों ने नहीं, उन लोगों ने कहीं और जगह शिफ्ट करने वाला। फिर मैं सोचूं हम लोग का सिस्टम कितनी खराब है। मैं खुद जिंदा हूँ, हॉस्पिटल से भीख मांग रहा हूँ, आरआईएस हॉस्पिटल से। जब मैं जिंदा हूँ, मेरे से साइन करो, मेरे से पैसा ले लो, मेरे से सब कुछ करा लो, मगर नहीं, जिसमें मेरे फैमिली चाहिए। मेरे फैमिली में नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो जिंदा हूँ यार। मेरा
मैं सिस्टम को बताना चाहता हूँ, हर चीज को बताना चाहता हूँ। क्यों उस हॉस्पिटल वाले जो आरएस हॉस्पिटल वाले समझेगा नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ भाई मेरा इलाज कर दीजिए। उस समय से 1.5 घंटा हुआ था, 1.5 से 2 घंटा, ये मेरा इलाज कर दीजिए, मैं जिंदा हूँ, मेरा इलाज कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ जितना पैसा है उतना लगाइएगा, मगर सिस्टम पहले इसको बुलाइए, पहले पुलिस वाले को बुलाइए, पहले उसको बुलाइए, फिर बस यही चलता रहता है जिंदगी में एक्सीडेंट के बाद। यहाँ अगर समय से सुजान को मदद मिलता और टाइम से इनका इलाज किया जाता तो शायद इनका एक पैर बचाया जा सकता था। आज के इस डिजिटल दौर में हम अक्सर दूसरों की तकलीफ को वीडियो बनाने का एक मौका समझ लेते हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर वो घायल व्यक्ति आपके अपने घर का इंसान हो तब आपको कैसा लगेगा। अक्सर किसी एक्सीडेंटल केस में लोग मदद करने से इसलिए इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें लीगल रूल्स और कोर्ट कचहरी का डर होता है। ऐसी चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं, आइए एक एक कर इन पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के रूल्स की, जिसे 2020 में लागू किया गया था। रूल्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गुड समरिटन्स। गुड समरिटन्स का मतलब होता है जब कोई आदमी किसी की मदद कर रहा हो तो उसे गुड समरिटन्स बोलते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग कोई भी आदमी, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल ही क्यों न हो, मदद करने वाले आदमी का नाम, पता अथवा पहचान बताने के लिए उसे फोर्स नहीं कर सकता। अगर मदद करने वाला आदमी खुद बताना चाहे तो बता सकता है। ये रूल मदद करने वाले आदमी को कुछ टर्म्स के साथ प्रोटेक्शन भी देता है, जिसे आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 21 अप्रैल 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोड सेफ्टी सेल ने गुड समरिटन्स को अवार्ड करने के लिए एक स्कीम भी जारी किया है, जिसके अकॉर्डिंग एक्सीडेंट्स में यदि आप किसी की मदद करते हैं तो आपको 25,000 रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। इससे रिलेटेड गाइडलाइंस की PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर इसे पढ़ सकते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जैसे कि BNSS 397 ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, जिसके अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस के अंडर इंजर्ड यदि कोई विक्टिम किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो हॉस्पिटल स्टाफ को बिना किसी फॉर्मेलिटी के इमीडिएटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देना होगा, जिसके बाद पुलिस ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया जाएगा। BNS सेक्शन 200 में इससे रिलेटेड पनिशमेंट के बारे में बताया गया है, जिसमें ऐसा न करने पर 1 साल की सजा या फिर इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ लॉस डॉक्टर्स के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि BNS सेक्शन 26 एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट, जिसके अकॉर्डिंग कोई डॉक्टर अगर आपका कंसेंट लेकर आपका ट्रीटमेंट या ऑपरेशन करता है और इस बीच यदि आपको कुछ हो जाता है तो डॉक्टर को गिल्टी नहीं माना जाएगा। इससे रिलेटेड एक और सेक्शन है BNS सेक्शन 30 एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट, जिसके अकॉर्डिंग कोई डॉक्टर किसी इमरजेंसी में बिना आपकी परमिशन लिए भी आपका ट्रीटमेंट या ऑपरेशन कर सकता है। इस बीच यदि आपको कुछ हो जाता है तो डॉक्टर को गिल्टी नहीं माना जाएगा। मेडिकल से रिलेटेड और भी कई सारे लॉज बनाए गए हैं अलग अलग केसेस के लिए। अगर आप इन्हें डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर इन्हें डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेडिकल से रिलेटेड कोई क्वेरी या कंप्लेन रेज करना चाहते हैं तो अपने स्टेट की मेडिकल काउंसिल या फिर नेशनल मेडिकल काउंसिल NMC की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, या फिर आप सीधे पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं। इन केसेस और न्यूज आर्टिकल्स को स्टडी करने के बाद एक चीज तो क्लियर है कि हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में भी फ्रॉड और करप्शन की कमी नहीं है, बस हमें सावधान रहने और इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अवेयरनेस बढ़ाएं। लास्ट में एक बार फिर से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये हमारी पहली वीडियो है तो हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।